हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आ गया हूँ बीकॉम सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 4 कैपिटल बजटिंग। और ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा। जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने फार्मूला कवर किए थे, टोटल 5 to 6 फार्मूला थी, वो कवर किया था। मेक श्योर पहले वो वीडियो देखो, उसमें फार्मूला डिस्कस किए थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो में मैंने कवर किया है, मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर 233/1, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा धरती कंपनी लिमिटेड। मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी प्रोवाइड किया है, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है धरती कंपनी लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करे हैं। फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। ये प्रॉफिट वाला जो डेटा दिया है। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन मे बी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। 20% क्या लेना है? डेप्रिसिएशन घसारा। एंड टैक्सेशन, टैक्स का रेट दिया है 50%। तो हमें कौन सी मेथड से आंसर लाना है? तो यहाँ पे है पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ROR रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। डिस्काउंट फैक्टर क्या लेना है हमें? 10%। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये 10% भी आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा यहाँ तक। और डिस्काउंटेड फैक्टर की जो वैल्यूज़ भी है वो भी आपको क्वेश्चन में टेबल वाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। तो फटाफट से ये देख लेते हैं जो प्रॉफिट दिया है वो कौन सा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो ये देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, PBDT। PBDT का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। जो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों एडेड हो, दोनों मिले हुए हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। उसमें से हमें क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों निकालना रहेगा। तो फर्स्टली उसमें से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन निकल गया तो क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट। अब उसमें अगेन डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश फ्लो। और उसको अगर डिस्काउंटेड फैक्टर में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइनली डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड फैक्टर क्या है? तो आप आपने अभी देखा, ये रहा डिस्काउंटेड फैक्टर 10%, तो इसकी वैल्यू भी दी हुई होगी। तो हमें डिसाइड करना है कि 1 और 2 और 3 में से ये वाली वैल्यूज़ कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, बट बिफोर टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, डेप्रिसिएशन के बाद और टैक्स के पहले। तो ये कौन सा माना जाएगा? तो सही जवाब ये वाला माना जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया टैक्स से पहले, तो PBT। तो ये वाला हम लेंगे और इसके बाद वाला हम इतना कैलकुलेट करेंगे। PBT से नीचे तक का पूरा टेबल बनेगा। उसके पहले, टेबल बनाने से पहले आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी रहेगी। फर्स्ट चीज़ होगी टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया हो वो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹2 लाख। और सेकेंड चीज़ आपको क्या कैलकुलेट करनी है? डेप्रिसिएशन, घसारो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सीधा दे दिया है कि डेप्रिसिएशन का चार्ज कितना लेना है? 20% लेना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब 2 लाख पे 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख इंटू 20%। तो हर एक साल के लिए उसका डेप्रिसिएशन क्या आएगा? तो 40,000 डेप्रिसिएशन लेंगे। अब फटाफट से PBT के बाद से ये पूरा आपको टेबल बनाना रहेगा। PBT में से माइनस करेंगे टैक्स तो आएगा PAT, PAT में से प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आएगा कैश फ्लो,
कैश फ्लो में मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटेड फैक्टर तो आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। दैट्स इट। यहाँ तक आपको पूरा टेबल बनाना रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना दिया है। यहाँ पे पहले आएगा पीबीटी। क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी है आपको लिखनी है 1 लाख 1 लाख 80 80 40। 5 साल दिए हैं, उसके सामने उसके प्रॉफिट भी दिए हैं तो पहले वो लिख दिया हमने। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड माइनस किया हुआ है तो और एक बार माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या माइनस करेंगे? तो टैक्स। तो टैक्स आपको यहाँ पे दिया है 50% टैक्सेशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो ये जो है उसका 50% हमें निकालना है। तो 1 लाख का 50% तो आएगा 50,000, यहाँ पे 50,000। 80,000 का 50% तो 40,000, 40 अगेन, और यहाँ पे 20,000। तो ये तो हमने क्या माइनस किया? टैक्स माइनस किया। उसको माइनस करने के बाद किस में से? 1 लाख में से। तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट। तो सीधा माइनस माइनस कर देंगे, सेम यही रकम आएगी यहाँ पे। तो फटाफट से लिख देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या ऐड करना है? डेप्रिसिएशन, जो हर एक साल के लिए कॉमन रहेगा। क्या है? 40,000। तो आपको सिंपली यहाँ पे 40,000 हर एक साल में लिख देना है। अब सिंपली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था उसको डेप्रिसिएशन से प्लस कर देना। देखो आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ पे प्लस की साइन है तो ये और ये प्लस होंगे तो वो मिल के आएगा कैश फ्लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 90,000, 80 80, लास्टली 60। अब आपको ये जो 5th ईयर मतलब जो लास्ट ईयर, जो भी सम का जो लास्ट ईयर होगा उसमें आपको कैश फ्लो में आपको खास ध्यान रखना है। उसमें आंसर 60,000 नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ दी हो जिसका नाम स्क्रैप वैल्यू हो और वर्किंग कैपिटल, अगर ये 2 चीज़ क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन की गई हो तो आपको कंपलसरी 5th ईयर के कैश फ्लो में वो आपको ऐड करके लिखना है उसका टोटल अमाउंट। इन दिस केस ये वाले सम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया दोनों में से, तो 20 और 40 सिंपल प्लस करके 60,000 लिख देंगे। इन दिस केस नहीं दिया है तो एज इट इज़ रखेंगे। अब क्या करेंगे? सिंपली डिस्काउंटेड फैक्टर जो आपको टेबल में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, यहाँ पे 10% है। हर एक डिस्काउंटेड फैक्टर का अलग अलग वैल्यूज़ होता है। 10% का अलग होता है, 12% का अलग होता है। यहाँ पे 10% दिया है तो मैं फटाफट से वैल्यूज़ नोट डाउन कर देता हूँ। तो ये वाली वैल्यूज़ 10% के लिए एवरी टाइम सेम रहेगा। अब क्या करना है? सिंपली आपको जो कैश फ्लो आया उसको डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये और आपको PAT ये दोनों का कैलकुलेशन टोटल एवरी सम में कर देना है। तो इसका टोटल आ रहा है 308130 और इसका टोटल आएगा 2 लाख ऑब्वियसली, क्योंकि उसका टोटल PAT आपका वही होगा जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो। अब आता है मेन चीज़ जो रहेगा ये 5 चीज़ कैलकुलेट करने में। तो सबसे फर्स्ट दिया है पेबैक पीरियड, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ पेबैक पीरियड की फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखेंगे पेबैक पीरियड जिसमें हमें क्या कंपेयर करना है? ईयर्स और कैश फ्लो। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ईयर्स और यहाँ पे लिखूँगा कैश फ्लो। अब हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो 2 लाख। हमें क्या देखना होगा? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें कैश फ्लो कंपेयर करना है। फर्स्ट ईयर में हमें 90,000 मिला, सेकेंड ईयर में 90,000 मिला, थर्ड ईयर में 80,000 मिला। तो हमें क्या करना है? वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करना है। 90,000 एक साल में 90,000, 2 इयर्स 90,000, कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में हमें कितने रुपीज़ और ऐड करने हैं? तो 20,000 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा ओरिजिनल जो इन्वेस्ट किया था वो। बट यहाँ पे थर्ड ईयर पे कितना है हमारे पास? 80,000। हमें कितना चाहिए? ओनली 20,000। तो हम क्या करेंगे? जो 80,000 है वो
जो थर्ड ईयर में जो पूरा हमारे पास जो कैश फ्लो था वो, उसमें से क्या डिवाइड करेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0.25। तो यहाँ पे थर्ड ईयर लिखेंगे, यहाँ पे पूरा हमारा कंप्लीट हो गया 2 lakhs। तो टोटल कितने ईयर्स थे, 2 साल हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 years, और इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे 20,000 अपॉन 80,000। तो फाइनल आंसर लिखेंगे 2.25 years। ये कैसे आया, ये डिवाइड करके आया, तो सिंपल ये हमारा आंसर। तो ये पेबैक पीरियड सिंपल, क्या आपको कंपेयर करना है, ईयर्स और कैश फ्लो। नेक्स्ट मेथड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर एवरेज इनकम रहेगा, नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन 200। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट है इसलिए परसेंटेज है। अब एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या है, टोटल पीएटी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल पीएटी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, जो था 2 lakhs अपॉन कितने साल थे, 1 2 3 4 5, तो 5 years। तो ये आएगा हमारा 40,000। सेम हमें क्या करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू जो है हमारी 2 lakhs प्लस स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, तो सीधा 2 lakh डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 lakh। एवरेज इनकम है 40,000, डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से इंटू 100। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बाद इसका आंसर आएगा 40%। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। पिछले वाले में एवरेज था तो यहाँ पे एवरेज लिखा था, यहाँ पे ओरिजिनल है तो यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे। एवरेज इनकम हमारा पिछले स्लाइड में कैलकुलेट हमने 40,000 किया था, अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है तो 2 lakhs इंटू 100। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 20%। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे दो बहुत ही इजी। फर्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा क्या था, 308130, वही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूँगा 308130 माइनस क्या करेंगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है जो है 2 lakhs, तो इसका आंसर हमारा रुपीज़ में आएगा 108130। और लास्ट जो रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, सेम फॉर्मूला बट माइनस की जगह पे डिवाइड करना है। टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है 308130 डिवाइडेड बाई 2 lakhs, तो हमारा आंसर आएगा 1.54। तो यहाँ पे हमारा पूरा सम कंप्लीट होता है। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है और आप इसमें 20 में से 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो। इसका 2 या 3 वीडियो में और निकालूंगा सेम सम्स में, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। सो गाइज मेक श्योर वो भी आप वीडियो देखो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।